सभी छोटे मित्र, स्वागत है अपने चैनल ओनली मैथ्स बाय सचिन पे। आपके लिए मैं देखो जो कि हमारा क्वेश्चन कौन सा आप देखेंगे, ये हमारी कौन सी प्रश्नावली 6.3, जो कि मैं अभी लिखा नहीं हूं, तो आप लिखा हूं, बिल्कुल भूला नहीं हूं, लिखा हूं मेरे भाई। 6.3 का दूसरा नंबर क्वेश्चन के ऑप्शन जो है देखो, त्रिभुज है। इसमें कहा है कि निम्नलिखित आकृतियों में से अज्ञात x और y का मान ज्ञात कीजिए। हमको जो त्रिभुज दिया हुआ है, इसमें एक जगह पे x दिया हुआ है और किसी कोण का, कोई कोण x है, कोई कोण y है। तो जो कोण y और x है, इन्हीं का हमको मान ज्ञात करके बताना है कितने कितने डिग्री के होंगे। ये तो है अपना क्वेश्चन, जो कि आज हम सॉल्व करेंगे। इसके पहले भी सॉल्व किए थे, जिसमें था कि क्या था, केवल x का मान ज्ञात करना था 6.3 में। तो उसी से संबंधित क्वेश्चन है। थोड़ा सा दिमाग एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा इन सब क्वेश्चनों में सॉल्व करने में, जो सारे ऑप्शन है इसमें दूसरे नंबर क्वेश्चन में। शुरू करने से पहले आपको बता दूं, हमारे चैनल पर क्लास 7th और 8th की एनसीईआरटी मैथ हम कंप्लीट करा रहे हैं। जो दोस्त आपके पढ़ना चाहते हैं, एकदम एक एक क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं, पहले क्या है हमारा सिस्टम क्या है, हम पहले कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, फिर क्वेश्चन कराते हैं। तो इसी तरीके से मैंने पीछे 5 चैप्टर जो हैं वो कि मैंने कंप्लीट कर दिया आपका क्लास 7th का, और क्लास 8th का जो है 8 चैप्टर कंप्लीट कर दिया है, 9वां चैप्टर चल रहा है। पढ़ना चाहते हैं, चैनल सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाइए, और मैं आपको सिखा रहा हूँ कंटिन्यू, सारे वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो सीखते हैं हम पहला नंबर क्वेश्चन, देखते हैं पहला नंबर ऑप्शन हमारा। इसी तरीके से आप अपनी बुक में देखेंगे, कौन सा प्रश्नावली 6.3 खोलिए और दूसरा नंबर क्वेश्चन का पहला नंबर ऑप्शन देखिए। ऐसा ही है, बना होगा ऐसा ही, अगर आप सीरियसली पढ़ने बैठे होंगे तो। चलिए देखते हैं। सॉल्व करना है, x और y का मान ज्ञात करना है। क्या क्या तरीका है हमारे पास, कैसे हम इसका मान निकाल सकते हैं, लॉजिक क्या है। आपको मैंने एक लॉजिक बताया हुआ है, वो क्या है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है, लिखाया हुआ है। अगर नहीं जान रहे हो तो नोट कर लो। त्रिभुज के तीनों अंतःकोण, अंतःकोण बोले तो ये वाला, ये वाला, ये वाला, इन तीनों का जब योग करेंगे तो वो हमारा 180 डिग्री आएगा। एक तो लॉजिक ये है। तो दूसरा लॉजिक कौन सा है, अगर आप मेरे साथ पहले जुड़ेंगे आपको पता होगा, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया हुआ है, वो सिखाया हुआ अगर एक सीधी रेखा होती है, उस सीधी रेखा पर मैं पूछूं आपसे कितने डिग्री का कोण बनता है, तो आपको पता होना चाहिए यहां से यहां तक जाने में, यहां से यहां तक घुमाने में कितना डिग्री कोण बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री कोण बनता है, 180 डिग्री कोण बनता है। अगर ये कंसेप्ट आपको पता होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर आप निकाल ले जाएंगे। क्या है ये वाला कॉन्सेप्ट, एक सीधी रेखा होती है, उस पर 180 डिग्री कोण बनता है, ये वाला कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप इसका आंसर बहुत आसानी के साथ निकाल जाएंगे। एक्स और वाई का निकाले, आ जाइए। मैं आपको देखूं, ये एक सीधी रेखा है, कह सकते हैं नहीं कह सकते, अरे कहने की क्या बात है मेरे भाई, ये तो एक सीधी रेखा ही है ना, बिल्कुल। देखो तो अब जब ये एक सीधी रेखा है, तो ये अगर इसकी बात करूं तो इस पर पूरा का पूरा कितने डिग्री कोण बनेगा, ये पूरा कोण 180 डिग्री कोण बनेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही है हमारा एक सीधी रेखा पर 180 डिग्री कोण बनता है। देखो ये हमारा टोटल 180 डिग्री कोण बनता है। देखो तो अगर मैं इसी को मैं दो भाग में बांट दूं, जो हमारा कोण था इसको मैं दो भाग में बांट दूं, और मैं कह दूं ये वाला हमें पता है, ये वाला ज्ञात करना है, ये वाला कोण पता है, ये वाला ज्ञात करना है, कोई भी एक ज्ञात तो करना हो, कोई भी एक पता होगा, या तो ये पता होगा इसको निकाल सकते हैं, ये पता होगा तो इसको निकाल सकते हैं। कैसे, देखो क्योंकि टोटल होता है मेरे भाई 180 डिग्री। अगर टोटल 180 डिग्री होता है, कहने का मतलब y और प्लस x, y प्लस का x, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होता है। अगर मान लो हमें कोई एक पता है, मान लो ये वाला पता है जो कि है हमारा 120 डिग्री, और y ये वाला कोण हमको निकालना है, तो बता नहीं सकते आप, बताइए y का मान अगर निकालना होगा तो कितना जाएगा, 120, इधर प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा, 180 में से 120 घटाओ, कितना डिग्री आएगा, 60 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा, निकल गया कि नहीं निकल गया।
कोई डाउट है? नहीं होना चाहिए। देखो ये वाला कोण अगर पता है, ये वाला कोण निकालना है कोई भी, या फिर ये वाला पता हो, ये वाला निकालना हो, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। किसमें से? अगर एक सीधी रेखा बन रही है, अगर एक कोण उसका पता है, चाहे अंदर का पता हो चाहे बाहर का पता हो, जो भी पता हो, वो क्या करेंगे, उसमें से 180 में से वो वाला कोण घटा देंगे तो हमारा पता चल जाएगा दूसरा कोण। जैसे ये हमारी एक सीधी रेखा है, इस पे हमें पता है 180 डिग्री का कोण बनता है, हमें ये पता है बाहर वाला कोण 120 डिग्री है। अगर ये वाला कोण हमको ज्ञात करना है, सीधा सीधा क्या करेंगे, 180 में से घटा देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ये वाला कोण निकल के आ जाएगा, जो कि इधर देखो निकाला हुआ है, कितना डिग्री आया है, तो y का मान आ गया 60 डिग्री आ गया हमारा। पहला आंसर तो निकल गया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आ जाइए, हमको x का मान ज्ञात करना है। इसका ज्ञात करने का कौन सा तरीका है? दो तरीका है, दो तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं। देखो पहला तरीका क्या है? पहला तरीका हमारा ये है, आप इसको जरा सा, इसके तो कोई काम है नहीं, चलिए मैं बताता हूं पहला तरीका। इसको दो तरीका कौन सा है हमारा, कुछ इस x का मान निकालने का। x का मान निकालने का दो तरीका है। कौन सा दो तरीका है? एक चीज बताओ, अगर मैं आपको बताया था क्या, त्रिभुज के y कोण के बारे में बताया था कि नहीं बताया था? बताया था कि नहीं बताया था? बिल्कुल बताया था, आपको याद होना चाहिए। तो त्रिभुज के y कोण के बारे में मैंने बताया था, जो त्रिभुज का y कोण होता है, जो कि हमारा है 120 डिग्री। त्रिभुज का y कोण बोले तो बाहर की तरफ, उसके अंदर की तरफ सम्मुख दोनों कोण, सामने दोनों कोण, ये वाला इनके योग के बराबर होता है कौन सा? y कोण, जो कि हमारा एक है x और दूसरा कौन सा है? 50 डिग्री है। दूसरा कौन सा है? 50 डिग्री है। बताओ, त्रिभुज के y कोण के अंतः सम्मुख दोनों कोण, अंदर की तरफ सम्मुख सामने दोनों कोण के योग के बराबर होता है। एक कोण ये था, एक कोण ये था, इनके योग के बराबर बोले तो 120, यानी कि बाहर वाला कोण के बराबर होगा। आ जाइए, अगर यहां से हमको x का मान निकालना होगा, तो अब बताओ x का मान निकालना होगा तो 50 इधर लेके आएंगे कि नहीं आएंगे? 120 में से 50 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? बताओ मेरे भाई, कितना आ जाएगा? 70 डिग्री x का मान आ गया। x का मान कितना आ गया? 70 डिग्री। लो, ये क्या हो गया? अपना आंसर हो गया। x और y का मान पूछा था, अपना आंसर हो गया पहले नंबर ऑप्शन का। और दूसरा तरीका, मैंने दो तरीका कहा, दूसरा तरीका कौन सा है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है मेरे भाई? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180, जो कि y का मान मैंने 60 डिग्री निकाला था। अब बताइए तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो तीनों कोणों का मान रख देंगे। देखो 50 डिग्री एक है, और दूसरा क्या है? 60 डिग्री है, और तीसरा जो कि x हमको ज्ञात करना है बराबर 180 डिग्री होगा। अब जोड़ेंगे 6 5 11, 110 डिग्री प्लस का x बराबर 180। x का मान निकालेंगे, ये 110 उधर जाके घट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 70 डिग्री आ जाएगा। 180 में से 110 घटाएंगे 70 डिग्री आ गया। दूसरा तरीका ये था अपना ज्ञात करने का, पहला तरीका ये था। बहुत सारे तरीके हैं, समझ में आना चाहिए। बस दो तीन कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। एक ये पता होना चाहिए, त्रिभुज पर एक सीधी रेखा पर क्या होता है? 180 डिग्री कोण बनता है। और त्रिभुज के अंतःकोण जो होते हैं वो कितने होते हैं? त्रिभुज के तीनों अंतःकोण जो होते हैं वो 180 डिग्री होते हैं। और दूसरा कंसेप्ट ये पता होना चाहिए, त्रिभुज का जो y कोण होता है उसके अंतः सम्मुख दोनों कोण के योग के बराबर होता है। इतना कॉन्सेप्ट पता रहेगा, किसी भी त्रिभुज का आप मान निकाल सकते हैं, किसी भी कोण का। चलिए नेक्स्ट सेकंड नंबर ऑप्शन पे चलते हैं। हम सेकंड नंबर ऑप्शन पे, बी नंबर ऑप्शन देखो, इसी तरीके से है ना। आप अपने क्वेश्चन में देखिए बी नंबर ऑप्शन, तो एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है ना, अलग प्रकार का ऑप्शन दिखा, यानी जो ये त्रिभुज है इसमें थोड़ा सा कुछ अलग कर दिया है। जैसे ये वाली भुजा जो है थोड़ी सी ऊपर बढ़ा दी गई, और ये वाली भुजा थोड़ी सी ऊपर बढ़ा दी गई, और ये एक कोण दिया हुआ है हमको, कितना दिया हुआ है? 80 डिग्री दिया हुआ है। इनका मान निकालना है, इनका मान निकालना है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीख लो, क्या? जब दो तिर्यक रेखाएं किसी बिंदु पर काटते हैं, तो आपने शीर्षाभिमुख कोण के बारे में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं बताता हूँ। शीर्षाभिमुख कोण पढ़े होंगे, कोण एवं रेखाएं, इसका पहले अपना ही चैप्टर था ना, क्लास 8 में नहीं था? रेखा एवं कोण इसी चैप्टर में ही था।
तो रेखा एवं कोण में मैंने ये चीज शीर्षाभिमुख कोण के बारे में बताया था। जब दो तिर्यक रेखाएं काटते हैं तो जो आमने सामने का कोण होता है इसी को कहते हैं क्या, शीर्षाभिमुख कोण, जो कि क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। इक्वल बोले तो शीर्षाभिमुख कोण, ये वाला कोण क्या कहलाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। अगर मैं नाम दे दूं 1 2 3 4, अगर मैं इसका नाम दे दूं, कोण 1 कोण 2 के बराबर होता है, कोण 3 कोण 4 के बराबर होता है। कहने का मतलब जितना डिग्री ये रहेगा उतना डिग्री ये भी रहेगा, जितना डिग्री ये रहेगा उतना डिग्री ये भी रहेगा। जब दो तिर्यक रेखाएं किसी बिंदु पर काटते हैं तो वहां पे क्या बनता है, शीर्षाभिमुख कोण बनता है। तो ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। ऐसा ही जैसा फिगर मैंने बनाया है वैसा देखो इस पे दिख रहा है, ये एक दो तिर्यक रेखाएं हैं जो कि काट रही हैं किसी बिंदु पर। तो ये वाला कोण जो 80 डिग्री दिया हुआ, ये वाला कोण, ये क्या कहलाएंगे, आपस में शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। कहलाएंगे कि नहीं, बिल्कुल कहलाएंगे। जब ये 80 डिग्री है तो ये भी y कितना डिग्री हो जाएगा, y भी हमारा कितना डिग्री हो जाएगा, 80 डिग्री ही हो जाएगा। क्या इस बात से आप संतुष्ट हैं, y का मान निकल के आ गया? क्या इस बात से सहमत है y का मान 80 डिग्री ही होगा? बताइए, प्रूफ करें। मैं अगर आप कह रहे हैं कि नहीं ये दोनों बराबर नहीं हो सकते, बताओ कैसे बराबर हो सकता है। अच्छा ये बताओ सीधी रेखा है कि नहीं है, सीधी रेखा है। चलिए जब ये सीधी रेखा है तो कितना डिग्री कोण बनेगा, 180 डिग्री कोण बनेगा इस पूरे पे, यहां से लेके यहां तक। जब ये 80 है तो इधर वाला कोण कितना डिग्री बनेगा बताओ, 100 डिग्री बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अब बता दो, अब ये भी तो एक सीधी रेखा है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो जब ये 100 डिग्री है तो ये कितना बनेगा, 80 डिग्री का कोण बनेगा, स्वाभाविक सी बात है। तो y का मान कितना डिग्री है, 80 डिग्री है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब निकल बचा हमारा कितना, x का मान निकालना बचा हुआ है। तो बहुत सारे तरीके हैं निकालने का। तो हम सीधे क्या करते हैं, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों वाले योग से निकालते हैं। देखो y प्लस x और एक कोण का मान दिया हुआ है कितना, 50 डिग्री। ये तीनों कोणों को आपस में जोड़ लिया, ये किसके बराबर होते हैं, 180 डिग्री के बराबर होते हैं। y का मान कितना निकाला हुआ है, 70 डिग्री निकाला हुआ है। x का मान हमें निकालना है, अभी बचा हुआ है जो कि, और फिर इसके बाद तीसरा वाला कोण जो तो है 50 डिग्री दिया है बराबर 180। अब इसको जोड़ लेते हैं, जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा बताइए, 8 5 13 हो जाएगा। x प्लस का 130 बराबर का 180। कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब x का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे मेरे भाई, 130 उधर घटाएंगे कितना आ जाएगा बताओ, 8 में से 3 जाएगा कितना आ जाएगा, 5 से आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 50 डिग्री आ जाएगा x का मान। अब जब 50 मान x का, ये 50 50 50 100 और y का मान 80 निकाला हुआ है, तो तीनों कोणों का योग 180 हो गया कि नहीं हो गया, हमारा प्रूफ हुआ, बिल्कुल प्रूफ भी हुआ और मान भी निकल गया, x और y का मान निकल गया। अब इसके बाद चलते हैं तीसरा नंबर ऑप्शन की तरफ। हम आपके सामने तीसरा नंबर ऑप्शन है, देखो इस तरीके से त्रिभुज बना हुआ है, इस कोण का मान 50 दिया हुआ है, इस कोण का मान 60 दिया हुआ है और x और y यहाँ पे है जिनका हमको मान निकाल के बताना है। कई सारे तरीके हैं। सबसे पहले तो इस तरीके से निकाल सकते हो, त्रिभुज के तीनों अंतःकोण के रूल से y का मान निकाल सकते हैं। आप निकाल लीजिए पहले वही y, एक कोण का मान, तीनों हम पहले जोड़ते हैं। y एक कोण का मान 50 दिया हुआ है, एक कोण का मान 60 दिया हुआ है, ये तीनों किसके बराबर होंगे, 180 डिग्री के बराबर होंगे। तो y का मान सीधा सीधा निकाले जाएंगे तो हम y प्लस का 6 5 11 हो जाएगा और बराबर 180 डिग्री है, सीधा सीधा बात। और y का मान कितना आ जाएगा, 110 उधर से घटाएंगे जब 180 में से तो 70 डिग्री आ जाएगा। y का मान निकल गया, y का मान कितना निकल गया, 70 डिग्री निकल गया। अब एक बार तीनों को जोड़ो, देखो 180 हो रहा है, देखो 6 5 11 60 18 180 एक जीरो बढ़ जाएगा बिल्कुल। जब ये 70 आ गया तो ये एक सीधी रेखा ही है, सीधी रेखा है कि नहीं, बिल्कुल सीधी रेखा है। तो यहाँ पे जब ये 70 तो ये कितना हो जाएगा, 180 में से 70 घटाएंगे तो 100 डिग्री आ जाए, सॉरी 110 डिग्री आ जाएगा x का मान, x का मान 110 डिग्री। तरीका अगर अपने रूल से चलेंगे क्या तरीका होता है, ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों क्या एक सीधी रेखा पर है तो 180 डिग्री कोण बनेगा, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री होगा और y का मान दिया हुआ है 70, तो आप 70 डिग्री लिखेंगे बराबर 180। अब x का मान निकालेंगे, 70 ले जाके उधर घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 110 डिग्री आ जाएगा हमारा आंसर, x और y का मान। कोई डाउट हुए,
नहीं होना चाहिए। तो 3 ऑप्शन हो चुके कंप्लीट। आ जाओ चलते हैं कौन से चौथे नंबर ऑप्शन पे। चौथा नंबर ऑप्शन देखो, इसी तरीके से है ना, ये थोड़ा सा ज्यादा दब गया है ना, इतना ही फर्क है, थोड़ा सा और बड़ा था, कोई दिक्कत होगी नहीं फिलहाल, समझ सकते हो ना, फिगर सेम बना है बस। मैं तो पटरी और पेंसिल लेके तो बना नहीं रहा हूँ, आप बनाना अच्छे से बनाना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ना ही ना, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो देखो इनका इनका मान निकालना है, सीधी सी बात है, बहुत सरल है ना। आप निकालो, एक बार वीडियो रोक के खुद से निकालो ना, कोशिश करो निकाल लोगे, बिल्कुल निकाल लोगे आप, उम्मीद करता हूं मैं। क्योंकि देखो ये एक क्या बन रहा है, दो तिर्यक रेखाएं आप एक बार देखेंगे, ये और ये काट रही हैं शीर्षाभिमुख कोण, ये 60 ये 60, सीधा सीधा एक्स का मान कितना आ जाएगा 60 डिग्री, हम तो कह ही सकते हैं, हमको कोई टेंशन नहीं है, कह सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि ये दो तिर्यक रेखा है, जितना डिग्री ये होगा इतना डिग्री ये होगा। अब जब ये भाई साहब निकल के आ गए तो हम त्रिभुज के तीनों कोणों वाला रूल लगा के निकाल लेंगे। तो x बराबर कितना आया है, x प्लस का y और प्लस का 1, देखो ये 30 दिया हुआ, 30 को भी लिख लो भाई साहब को, बराबर 180 होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। x का मान देखो मैंने कितना निकाल लिया है, 60 डिग्री निकाल लिया, 60 प्लस का y प्लस का 30 बराबर 180। अब बता दो, अब 60 और 30 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, y प्लस का 90 बराबर 180। जब y का मान निकालना होगा तो उधर लेके जाएंगे, तो y बराबर 180 में से 90 घटाएंगे तो कितना आता है, 90 डिग्री ही आता है। तो y का मान कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया हमारा। कितना आ गया, तीनों को जोड़ो देखो, x और y सॉरी ये तीनों कोण देखो जोड़ो कितना है, 180 डिग्री हो रहा है। अगर हो रहा है तो हमारा सही है, नहीं हो रहा तो गलत है। जोड़ते हैं, 9 6 15, 15 3 18, बिल्कुल परफेक्ट है, गलत नहीं है। आ जाओ पांचवा नंबर ऑप्शन करते हैं। देखो ये अपना पांचवा नंबर ऑप्शन है, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज करने के लिए हमें क्या दिया, 2x दे दिया, लेकिन हम इसको देख के थोड़ी ना डरेंगे भैया, हमारा जो रूल है हम लगाएंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग लगाएंगे, 90 डिग्री लगाएंगे, शीर्षाभिमुख लगाएंगे, जो भी होगा लगाएंगे। अब x दो जगह पे दे दिया तो हम x का मान निकालते हैं, सीधी सी बात है, जितना डिग्री ये होगा इतना डिग्री ये भी होगा, ये तो कंफर्म है क्योंकि x का है, डाउट नहीं होना चाहिए ना। अब बता दो मेरे भाई y का मान कितना डिग्री होगा, कह सकते, अब बिल्कुल बता सकते हैं, नहीं बता सकते, बताओ ना। ये देखो दो तिरछी रेखाएं, ये क्या होगा, शीर्षाभिमुख कोण वाले से रूल से हमारा कितना डिग्री, जब ये 90 तो y का मान भी 90 डिग्री हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कोई डाउट है, नहीं होना चाहिए मेरे भाई, क्यों नहीं होना चाहिए। देखो अब बता दो, अगर प्रूव करना चाहो फिर से एक बार मैं बताता हूँ, 90 डिग्री है तो ये कितना डिग्री होगा बताओ, एक सीधी रेखा है ये, तो ये भी 90 डिग्री होगा। अब फिर से देखो, अब ये की एक सीधी रेखा है तो ये 90 तो ये भी 90, तो y का मान 90 दिया ही नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया। अब जब y का मान निकल गया तो इनका मान निकालना में जरूरी है, x का मान निकालना है। रूल लगाएं कौन सा, त्रिभुज के तीनों कोणों वाला। आ जाओ, y प्लस का x प्लस का x बराबर कितना, 180 डिग्री लगा दिया मैंने। अब आ जाओ, y का मान मैंने निकाला 90, अभी x जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं होनी चाहिए, हो रही है ना, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। 2x बराबर 90 घटाएंगे उधर, बताइए जरा सा, तो 90 जब घटाएंगे 180 में से तो कितना आ जाएगा, फिर से 90 डिग्री आ जाएगा। 2x का मान 90 डिग्री आया तो एक x का मान कितना निकालेंगे, एक x का मान कितना आ जाएगा, 2 उधर भाग हो जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगी, नहीं आ जाएगा, 45 दूना 90 होता है नहीं होता, x का मान कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया। हमें एक x का मान चाहिए था और y का मान ये। अब बता दो, ये 45 ये 45 ये 90, तीनों जोड़ो, 45 45 90 और 90 ये 90 90 180 हो गया, परफेक्ट है ना, डाउट नहीं है, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आ जाइए पांचवा नंबर, सॉरी लास्ट छठा नंबर ऑप्शन करते हैं। देखो छठा नंबर ऑप्शन है, कोशिश करो आप, पहले मैं आपके लिए कहता हूं आप कोशिश करो, इसमें एक भी एंगल हमें नहीं दिया हुआ है और हमें इन एंगलों का मान निकाल के बताना है, इन कोणों का मान निकाल के बताना है। सिर्फ थोड़ा सा लॉजिक दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, x, क्या देख रहे हो, दिखा क्या रहा हूं, ऐसे सिद्ध कर रहा हूं, मतलब कह रहा हूं भैया y और x दिया हुआ है,
मतलब समझ रहे हो? अच्छा ये बताओ, ये दो तिर्यक रेखाएं है, बिल्कुल है कि नहीं है? बिल्कुल है। जब ये दो तिर्यक रेखाएं थी, ये शीर्षाभिमुख कोण है, इसका मतलब y और x शीर्षा जब विमुख कोण है तो ये क्या होंगे? दोनों आपस में इक्वल होंगे। देखो यहाँ पे y के दिया, यहाँ पे x के दिया, गलत नहीं कहा है। आप इससे कंफ्यूज नहीं होंगे कि इसका मतलब ये दोनों कोण का मान अलग अलग होगा। इससे साफ साफ क्लियर हो जाना चाहिए, x और y दोनों इक्वल हैं। जितना डिग्री x का मान है उतना डिग्री ही y का मान है। क्या है? जितना डिग्री x का मान है उतना डिग्री y का मान है। जितना बराबर ये जितना डिग्री कोण होगा उतना डिग्री कोण ये भी होगा। हमें इससे कंफ्यूज नहीं होना है, लेकिन हमें निकाल के भी बताना है कितना डिग्री कोण होगा। आ जाइए, जब ये x है ये y है, अब बता दो क्या मैं x और y इक्वल है? तो जब ये x तो ये भी y हो सकता है नहीं, क्योंकि दोनों बराबर है तो इसको y भी कह सकते हैं, x को y भी कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। ये x तो अंदर वाले को भी y कह सकते हैं, कह सकते हैं नहीं कह सकते? बताइए, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? इस भाई साहब को y कह सकते हैं नहीं कह सकते? क्यों कह सकते हैं? क्योंकि हमारा क्वेश्चन में ही ये वाला ये दो एंगल दे दिया था, और ये दोनों क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है, x और y। जब ये शीर्षाभिमुख कोण है तो आपस में बराबर होंगे, x y के बराबर होगा। तो जब x y के बराबर होगा तो इन दोनों भी बराबर होंगे आपस में। देखो x की जगह पे y लिख दो, जैसे मान लो x, एक बार के लिए देखो y हटा देता हूं, आप अगर कंफ्यूज होते हो। चलो देखो, आप खुश हो? ये दोनों बराबर है ना? है कि नहीं है? बिल्कुल है। अब बताओ x बराबर y, तो x की जगह y लिख दूं मैं, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए ना? तो वही तो लिखा था, कंफ्यूज मत हो, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। ये y 3y, अपना त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का वाला फार्मूला लगाओ, y प्लस का y बराबर 180 डिग्री। कितना हो गया हमारा? 3y हो गया, तीनों को जोड़ेंगे बराबर 180। एक y का मान निकाल लेंगे, हमारा तीनों पता चल जाएगा। देखो देखना मेरे भाई, 3 उधर जाएगा भाग में हो जाएगा, गुणा में है, बिल्कुल 3 छक 18। 3y का मान जब 180 है तो एक y का मान कितना होगा? 60 डिग्री। 3 छक 18, 60 डिग्री। अब y बराबर x, जितना डिग्री y उतना बराबर x, तो x का मान भी 60 डिग्री हो जाएगा। कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए शायद, उम्मीद करता हूं आपको छोटे मेरे प्यारे मित्र कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इसी के साथ हुआ कौन सा अपना प्रश्नोत्तरी, कौन सा कंप्लीट हुआ? 6.3 हुआ कंप्लीट। समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो चैनल को भी सब्सक्राइब करना। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब करोगे ना? करना जरूर मेरे भाई। बाय बाय, आपसे मिलते हैं दूसरे वीडियो में। बाय बाय।